बड़े सयाने कहकर गए हैं कि इंसान की असली पहचान उसके बर्ताव से होती है। इसलिए माता पिता का फर्ज बनता है कि वे छोटी उम्र से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दें, साथ ही उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सीख दें। बच्चों को यह समझाना भी जरूरी है कि बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। तो मैं हूं आचार्य रमेश सचदेवा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे जो आपके बच्चों के काम आएंगी, आपके परवरिश के काम आएंगी। आइए जानते हैं बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्या है क्या। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मैडलाइन प्लस की वेबसाइट ने, यूनिसेफ ने ये कहा है कि ज्यादातर बच्चे अपने जीवन में कभी भी कोई गलत व्यवहार करते नहीं हैं। अधिकतर बच्चों के ऐसा करने के पीछे जो मुख्य कारण है वह है तनाव। यह तनाव घर में छोटे भाई बहन का जन्म होना, माता पिता का तलाक या परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण हो सकता है। माता पिता के बीच में कोई लंबा विवाद चलता है, उस कारण से भी हो सकता है, जिसके कारण से बच्चे उनको समय नहीं मिलता और वो जिद्दी होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो दूसरों के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करते हैं। बच्चों में बिहेवियर डिसऑर्डर होना ये एक गंभीर समस्या है और ये हर जगह पाई जाती है, केवल अपने ही यहाँ है ऐसा नहीं है। बच्चों में वास्तव में जो असामान्य व्यवहार है उसके मुख्य लक्षण क्या है। जब बच्चे के बर्ताव में बदलाव आता है तो अमूमन घर वालों को समझ आ ही जाता है। फिर भी यहां मैं कुछ सामान्य तौर पर नजर आने वाले लक्षण बता रहा हूं। इस स्थिति में बच्चे खुद को या दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, यहां तक कि पालतू जानवरों को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। घर में रखी महंगी चीजों को तोड़फोड़ करना या तोड़फोड़ करने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चे बात बात पर झूठ बोलना या चोरी करना यह भी एक असामान्य व्यवहार का लक्षण है। बच्चे की पढ़ाई में मन न लगना, स्कूल जाने में आनाकानी करना यह भी समस्या का लक्षण है। स्कूल जाकर करके घर वापस आ जाना, बीमारी का बहाना लगा करके ये भी एक सामान्य लक्षण है। धीरे धीरे इसी से ही बच्चों में धूम्रपान, शराब, नशीली पदार्थों की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। बच्चों में असामान्य व्यवहार का लक्षण उनका जल्दी जो है यौन गतिविधियों की ओर ध्यान जाना, जो कि आजकल मोबाइल के कारण से और बढ़ गया है। किसी भी बात को लेकर बार बार नखरे करना, बहस करना, परिजनों का बात बात पर विरोध करना या चिढ़ जाना, घर में कोई मेहमान आ जाना तो अपनी बात मनवाने के लिए एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना या मौके का फायदा उठाना, ऐसी कुछ चीजें हैं जो बच्चे जो हैं हम उनकी समस्याओं को ध्यान करें। बच्चों के बर्ताव में जो है जो बदलाव आता है उससे संबंधी आम समस्याएं कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे आदर ना करना। ऐसे बच्चे जो है बड़ों के समझाने पर भी उनको सुनने की जगह उल्टा जवाब देते हैं। अपशब्द बोलना, जिन बच्चों को व्यवहार संबंधी समस्या होती है वो ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बच्चे बात बात पर गाली देना, वो सोचते ही नहीं है गाली किसको दे रहे हैं, क्या गाली दे रहे हैं। आक्रामक और हिंसक व्यवहार, बात बात पर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, झूठ बोलना, बुलिंग करना, ये आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस समस्या से जूझ रहे बच्चे अक्सर दूसरे बच्चों को बुली करते हैं,
वो इन बच्चों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर किसी का बच्चा दूसरे के साथ बुलिंग कर रहा है तो उसे ऐसा करने से रोकना बहुत जरूरी है। बातों से घुमाना, ये अक्सर देखा है, बच्चे घर पर ही नहीं है, स्कूल में भी कॉपी घर भूल गया, कॉपी ऐसे रह गई, वहां चला गया, ये करा, बातों को घुमाना। चोरी करना, स्कूल ना जाना, खाने से संबंधी समस्या, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। बच्चा बार बार आपको कहेगा भूख नहीं है, खाना नहीं है, मैं खा करके आया हूं, मैं थोड़ा खेल करके आता हूं फिर खाता हूं। सोने और उठने की समस्या, बच्चे देर रात तक मोबाइल आदि या टीवी पर लगे रहते हैं, उससे उनके उठने की समस्या एक पैदा हो जाती है और वो बार बार कहने पर भी ना तो समय पर सोते हैं ना ही समय पर उठते हैं। ऐसे व्यवहार के कारण से जो जोखिम व जटिलता बनती है वो भी इस प्रकार से है, क्योंकि माता पिता इन्हीं बातों से चिंतित होते हैं। इस समस्या के कारण बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम से जूझ रहे बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ जाती है। घर से भाग जाने के बारे में सोचना या भाग जाना, ऐसा प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे ऐसी समस्या के कारण से आत्महत्या तक का प्रयास करते हैं या धमकी देते हैं। स्कूल में होने वाली किसी भी प्रतियोगिता में नाकामयाब होना या भाग न लेना, परिजनों व रिश्तेदारों के दोस्तों के साथ हेल्दी रिलेशन न बनाना। अब इन बच्चों को ठीक करने की कुछ टिप्स हैं। यदि आप उधर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सुधार जरूर कर पाएंगे। सबसे पहले तो ऐसे बच्चों को प्यार से संभालें। दूसरा, ज्यादा रिएक्ट ना करें। तीसरा, उससे सकारात्मक सोच बनाए रखें। बच्चों को टाइम दें। ऐसे हालात में अपना प्रयास जारी रखें, उम्मीद न छोड़ें। बच्चों से समय समय पर बात करते रहें। बच्चों को पुरस्कृत करें। बच्चों से गलत कमिटमेंट ना करें या बड़ी कमिटमेंट ना करें कि तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को स्कूटर ले दूंगा, लैपटॉप ले दूंगा, मोबाइल ले दूंगा। ऐसी कमिटमेंट्स भी ना करें। बच्चों पर हाथ उठाने से बचें। बच्चों के साथ कभी भी जोर जबरदस्ती ना करें। आप ऐसे प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आपको सकारात्मक उसका परिणाम मिलेगा। यदि फिर भी हमें लगता है कि हम इन समस्याओं से नहीं सुलझ पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। क्योंकि डॉक्टर से कब संपर्क करना है, मैं कुछ इस बारे में भी आपको बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि उनकी मदद लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि बच्चे अपने प्रयास से यदि नहीं सफल होते हैं तो फिर डॉक्टर से मिलकर के ठीक किया जा सकता है। व्यवहार संबंधी समस्या होने पर बच्चा खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या ऊपर रखे जितने भी मैंने पहले बातें बताई हैं, सामान का तोड़ना, गाली देना, किसी भी बात को सीरियसली ना लेना, बहानेबाजी करना, ऐसे सारी स्थितियों में यदि आपके प्रयास खुद के सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से, मनोवैज्ञानिक से या किसी शिक्षाविद से मिलने की प्लानिंग बनाएं। उससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको किसी हद तक हम सहन भी कर सकते हैं, परंतु जब कोई समस्या जल्दी ठीक ना हो या वो हमें लगे कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो उसे ठीक करने के लिए तुरंत कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ छोटी सी बातें दी हैं, छोटी सी टिप्स दी हैं। क्योंकि ये एक बहुत लंबा विषय है और एक बड़ा शोध करना पड़ता है बच्चे के व्यवहार के कारण। और जब बच्चे का ऐसा व्यवहार होता है तो केवल उसके पीछे बच्चा ही कारण है ऐसा नहीं मानना। उसके पीछे जो है माता पिता भी कारण हो सकते हैं, उसके दोस्त भी कारण हो सकते हैं, उसका स्कूल भी कहीं कारण हो सकता है, कोई भी उसका ऐसा कारण हो सकता है। उस कारण को जानने के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से जो हैं
वो सोचते हैं, वो उसके ऊपर शोध करते हैं और फिर आपकी मदद करते हैं। तो आइए, आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहें। हर रोज़ एक नए विषय के साथ हम समय समय पर आपको ऐसी कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि किसी विषय को लेकर करके आप चाहते हैं कि मैं उस पर कोई अपनी बात कहूं, तो आप बताने में संकोच न करें, निसंकोच कमेंट में लिखें और इसी प्रकार जुड़े रहें। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं। आपका अपना आचार्य रमेश सचदेवा। धन्यवाद।